Good morning, class 2. This is your English book. Today is our second class of English. लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने एक्सरसाइजेस की थी. पेज नंबर 2 एंड 3 ओपन करें अपनी बुक्स में. हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था फैमिली एंड फ्रेंड्स का. इसमें हमने एक्सरसाइजेस कर लिए थे पेज नंबर 2 में और पेज नंबर 3 में. हमने अपना लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे डन कर लिया था. और उसके बाद मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 2 का भी थोड़ा सा बताया था कि हम लेक्चर नंबर 2 में रीडिंग करेंगे शेयरिंग का. शेयरिंग जो है आप लोग की रीडिंग है लेसन 3 में. यूनिट 1 का लेसन 3 रीडिंग है शेयरिंग, जो कि है पेज नंबर 4 एंड 5 पे. बुक पे जाने से पहले बच्चों बोर्ड को ज़रा देख लें. बोर्ड में मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है कि आज के लेक्चर में क्या होगा. ऊपर सबसे पहले 28 अप्रैल आज वेडनेसडे है और ग्रेड 2 आप लोग की क्लास 2 है और लेक्चर हमारा है 2. फर्स्ट लेक्चर हमारा एक्सरसाइजेस का डन हो गया है पेज नंबर 2 एंड 3. अब आते हैं यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स लेसन 3 शेयरिंग पार्ट 1. इस रीडिंग के 2 पार्ट्स हैं. एक है शेयरिंग 1 जो कि आज हम पढ़ेंगे. उसके बाद ये रीडिंग कंटिन्यू है पेज नंबर 8 एंड 9 में. सिर्फ पेज नंबर 8 पे ये कंटिन्यू है लेसन 6 में रीडिंग शेयरिंग पार्ट 2. आज सिर्फ हम पार्ट 1 पढ़ेंगे शेयरिंग का पार्ट 1. बच्चों मैं आप लोग को बता दूं ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं आज लेसन 3 की, ये पूरा कार्टून बेस है. आप लोग जैसे कि कार्टून देखते हो ना, जो उसको देखने में आप लोग को कितना मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसे ही इस स्टोरी को पढ़ने को इस कार्टून को पढ़ने से आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है. शेयरिंग का बच्चों आते हैं शेयरिंग के वर्ड पे. शेयरिंग का मतलब है बांटना, आपस में एक दूसरे से अपनी चीज़ को किसी से शेयर करना. मतलब आप लोग के पास कोई चीज़ है और किसी को उसकी ज़रूरत है और आप उससे शेयर करें, और अगर किसी को ज़रूरत नहीं भी है तो आप उसको पूछें. इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं ओवरऑल. जैसे हम अपने आम रूटीन में जब कुछ खा रहे होते हैं, या हम क्लासरूम में होते हैं और हम लंच खा रहे होते हैं और हमारे साथ बैठा हुआ हमारा जो क्लास फेलो है वो लंच नहीं लेकर आया, तो हमें चाहिए कि हम अपना लंच उससे शेयर करें. इसी तरह हम अपनी क्लास में अपने क्लास फेलोज के साथ इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, स्केल, ये सब हम शेयर करते हैं. और जो बच्चे नहीं करते तो उनको भी करना चाहिए. इसी तरह अब हम जाते हैं घर पे. आजकल आप लोग घर में हो ना, तो घर में चीज़ें शेयर हम अपने बहन भाइयों से करते हैं. तो बहन भाइयों से चीज़ शेयर कैसे करनी है? अपने बहन भाइयों से चीज़ों को ऐसे शेयर करना है कि अगर आप लोग ने कुछ खा रहे हैं तो अपने बहन भाइयों से शेयर करें, अपने कपड़े बहन भाइयों से शेयर करें, अपने शूज़ शेयर करें अगर उनकी साइज़ के हैं. इसी तरह आप लोग बाहर अपने घर से बाहर भी लोगों की मदद कर सकते हैं शेयरिंग के थ्रू. मतलब आप लोग के पास, आप बाहर निकलते हो तो अगर आप लोग के पास 50 रुपीज़ हैं या 100 रुपीज़ हैं तो उसमें से आप कुछ उसमें से किसी गरीब बच्चे को दे दो, या फिर कोई आपका दोस्त आपके साथ निकला है उसको कुछ ले दो. तो इस तरह की आप लोग एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में करते रहें. अच्छा, शेयरिंग से क्या होगा? शेयरिंग से आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे, और इस तरह से घर और स्कूल में एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. तो ये सारे अच्छे काम इंसान अगर करे तो खुद भी खुश होता है और लोग भी उससे खुश होते हैं. ओके, चले आए बच्चों, अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रीडिंग में आप लोग को स्टार्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोग को मैं भी बुक में भी बताती हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट इज दादा डूइंग इन पिक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. कार्टून हमें पिक्चर बेस पे दिया हुआ है, तो पिक्चर को उन्होंने नंबर दिए हुए हैं. कहते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं कि दादा क्या कर रहे हैं पिक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में. तो वो जब हम कार्टून पढ़ लेंगे ये शेयरिंग वाली, तो उसके बाद हम इसका आंसर कर सकेंगे. और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज फिजा सेट इन पिक्चर नंबर 8. फिजा क्यों परेशान है पिक्चर नंबर 8 पे. बच्चों जैसे कि यूनिट के नाम से ही आप लोग को पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये पूरा जो यूनिट है ये फैमिली पे
बेस करता है। मतलब जैसे कि बच्चों आप लोग का अपना एक फैमिली है ना, आप लोग की फैमिली में आप लोग की दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके मामा बाबा हैं, बहन भाई हैं और आप खुद हो, आपके अंकल हैं, आंटी हैं, आप लोग के कजन्स हैं। तो इसी तरह यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स में फिज़ा की फैमिली की बारे में डिस्कशन हुई है, जो आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ चुके हैं। ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब इन्होंने फिज़ा की फैमिली को मज़ीद बढ़ा के बताया है कि बाकी मज़ीद इनकी फैमिली में और कौन कौन है और क्या क्या करते हैं ये लोग। ओके, तो हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं जो हम इस रीडिंग में पढ़ेंगे। वर्ड आएगा अनवेल, आफ्टरनून, गार्डन एंड स्नैक्स। बाकी भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आप लोग को बुक में बताऊंगी। तो अनवेल का मैं बुक में आप लोग को बता दूंगी। यहाँ पे है अच्छा महसूस ना करना। जब हम बीमार होते हैं, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते तो उसको हम अनवेल बोलते हैं। आफ्टरनून का वर्ड यूज़ हुआ है आप लोग के इस कार्टून में, जिसका मतलब है दोपहर के बाद। और फिर उसके बाद है गार्डन बाग को कहते हैं, और स्नैक्स नमकीन चीज़ों को कहते हैं। ये सारे वर्ड्स हम अभी पढ़ेंगे अपनी रीडिंग में। चलें आए बच्चों, अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी डायरी नोट कर लें। उस साइड पे मैंने होम असाइनमेंट के नीचे मैंने लिखा है इंग्लिश की डायरी, डू रीडिंग ऑफ एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 4 and 5। जब हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग घर में करनी है। ओके बच्चों, अपने बुक पे आ जाएं, पेज 4-5 पे आज की डेट लिखें, सी वर्क लिखें, और अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 लेसन 3 रीडिंग शेयरिंग 1। शेयरिंग का मतलब है शरीक करना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना। ओके, लिसन एक्सरसाइज ए इज़ लिसन एज यू रीड द स्टोरी देन आंसर द क्वेश्चंस। कहते हैं लिसन एज यू रीड द स्टोरी। जब आप लोग स्टोरी को रीड कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ दादा डूइंग इन पिक्चर नंबर 1, 2, 3 and 4? वाई इज़ फिज़ा सेट इन पिक्चर 8? ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ये जब हम पूरी स्टोरी रीड कर लेंगे उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 1। कार्टून देखें, इधर भी लिखा हुआ है इट इज़ ईद का दिन है। अंकल उमर, आंटी फरीदा एंड समीर हैव कम टू स्टे फॉर अ वीक। ओके बच्चों, जैसे कि आप लोग को फ़िज़ा की फैमिली के बारे में पता है, फ़िज़ा का भाई अली है और अंकल उमर और आंटी फरीदा जो है वो फ़िज़ा के अंकल और आंटी हैं। तो ईद का दिन होता है और अंकल उमर और आंटी फरीदा जो है अपने बेटे समीर के साथ फ़िज़ा के घर रहने आते हैं। बट अली इज़ अनवेल। लेकिन अली क्या होता है उन ईद के दिनों में? अनवेल, अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता। ओके, अब ये तो हमें समझ आ गई कि आंटी फरीदा अंकल उमर आ रहे हैं, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब ये बात आके मम्मा जो है फ़िज़ा की मदर, वो आके फ़िज़ा को कैसे बताती हैं? अली इज़ सिक बीमार को कहते हैं। प्लीज़ मेक समीर वेलकम एंड बी हिज फ्रेंड। फ़िज़ा को आके कहती है उसकी मम्मा कि अली बीमार है, तुम समीर को खुशामदीद कहना एंड उसको अपना दोस्त बनाना। प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलना, एंड शेयर यूर थिंग्स विथ हिम, और अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर करना। अच्छा बच्चों, फ़िज़ा आंसर करती है, देखिए ये एरो फ़िज़ा की तरफ है। फ़िज़ा कहती है यस मामा ऑफ कोर्स आई विल। यस मामा, यस आई, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी, फ़िज़ा कहती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर का सिनेरियो क्या है, मतलब पीछे की कहानी पहले देखते हैं ना कि पीछे की कहानी क्या है। इन द मॉर्निंग मामा मेक्स सम नाइस स्नैक्स फ़िज़ा वांट्स टू शेयर विद समीर। सुबह क्या हुआ कि मम्मा ने अच्छे नमकीन खाने बनाए और फ़िज़ा क्या चाहती थी? वांट्स का मतलब है चाहना, टू शेयर विद समीर, कि उसको समीर के साथ शेयर करे। अब देखिए इधर टेबल पे ये लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। टेबल पे हैं, दादा हैं, फ़िज़ा हैं और समीर बैठा हुआ है। फ़िज़ा की प्लेट में एक स्वीट है और एक उसके हाथ में समोसा है।
तो पहले समीर कहते हैं गुड स्वीट्स, मतलब तुम्हारे पास मज़े की चॉकलेट्स हैं। फिर फ़िज़ा कहती है विल यू लाइक अ समोसा, क्या तुम्हें समोसा पसंद है। नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाएं, पिक्चर नंबर 3 का सिनेरियो। समीर ईट्स हिज स्वीट्स, समीर अपना जो चॉकलेट है वो खा चुका था। देन ही टेक्स फ़िज़ा स्वीट टू, और फिर वो क्या चाह रहा था कि वो फ़िज़ा का भी स्वीट उससे ले रहा था। देखिए इधर समीर कहता है आई डोंट लाइक समोसा बट आई विल हैव यूर स्वीट, हा हा हा। कहते हैं मुझे समोसा तो नहीं पसंद, और अपनी जगह से खड़े होके उसकी चॉकलेट छीनने लग जाता है। कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी चॉकलेट पसंद है, हा हा, हंस के उससे छीन रहा होता है। और इधर फ़िज़ा ने अपनी देखिए सेट सी शक्ल बनाई हुई है। ओके, पिक्चर नंबर 4 पे आ जाएं। बच्चों ये हर एक पिक्चर के ऊपर जो ये लाइंस लिखी हुई हैं ये इस पिक्चर से पहले की बात बता रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द चिल्ड्रन गो इनटू द गार्डन, बच्चे गार्डन पार्क मतलब बाग में खेलने गए। ओके, अब इधर देखिए फ़िज़ा के हाथ में स्कीपिंग रोप है और उसने अपना टेडी बियर भी हाथ में पकड़ा हुआ है। दादा जो हैं वो दरख्त के साए में बैठे हुए हैं और समीर के हाथ में एक टैबलेट है। ओके, फ़िज़ा जो है वो समीर को कहती है वुड यू लाइक टू प्ले विथ माई न्यू स्किपिंग रोप समीर, क्या तुम मेरे न्यू स्किपिंग रोप से खेलोगे। नो आई डोंट लाइक स्किपिंग, दैट्स अ गर्ल्स गेम बट आई विल हैव यूर टेडी बियर। कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी टेडी बियर चाहिए, उससे मैंने खेलना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे पिक्चर नंबर 5 है यू कांट कैच मी। अब उसका टेडी बियर उसने उसके हाथ से छीन लिया। समीर की एक बुरी आदत है कि वो हर चीज़ फ़िज़ा के हाथ से छीन लेती है। पहले चॉकलेट छीनी, फिर उसने उसका टेडी बियर छीना और कहता और भाग रहा है और कहता है कि यू कांट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। कैच का मतलब है पकड़ना। प्लीज़ बी केयरफुल, और फ़िज़ा पीछे से आवाज़ दे रही है कि एहतियात से भागो। पिक्चर नंबर 6 पे आ जाएं। उप्स योर टेडी बियर इज़ इन द ट्री, और भागते भागते आता है और ऐसे फेंक देता है, ऊंचा फेंक देता है और वो जाके दरख्त के तने से लटक जाता है टेडी बियर, और हा 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 हंसता है। और फ़िज़ा क्या कहती है ओह नो पुअर टेडी, मेरा गरीब मतलब अपनी टेडी पे अफसोस कर रही होती है, ओह नो मेरा टेडी। पिक्चर नंबर 7 पे आ जाए। इन द इवनिंग, अब शाम के टाइम, मामा गिव्स अ ग्लास ऑफ मिल्क टू समीर एंड टू फ़िज़ा। मामा ने समीर को भी एक गिलास मिल्क दी, दूध, और फ़िज़ा को भी दिया। अब क्या होता है, समीर बहुत ही शरारती होता है ना। अब क्या कह रहा है फ़िज़ा को, आई विल हैव दैट मिल्क, मुझे ये मिल्क चाहिए जो तुम्हारे पास है। बट फ़िज़ा क्या कहती है, बट यू ड्रंक योर मिल्क। ड्रंक जो है वो, इसको ड्रंक नहीं ड्रैंक पढ़ेंगे हम। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, पीना, इसका मतलब है पीना। बट यू ड्रैंक योर मिल्क, तुम तो अपना दूध पी चुके हो। दैट्स माई मिल्क, ये मेरा दूध है। तो समीर क्या कहता है, इट्स माई मिल्क नाउ, ये अब मेरा दूध है, हा हा हा, और ऐसे कह के उससे ले लेता है। पिक्चर नंबर 8 पे आ जाएं। दैट्स नाइट, और उस रात फ़िज़ा लाइज इन बेड, फ़िज़ा जो है वो बेड पे लेटी। शी लुक्स एट द स्टार, और वो अपनी खिड़की से उसकी खिड़की के बाहर स्टार्स नज़र आ रहे थे, उसको देख रही थी। शी इज़ सैड, और वो खफा थी। क्यों खफा थी। आई वॉन्ट टू बी समीर्स फ्रेंड, मैं समीर का दोस्त बनना चाहती थी, बट ही डजंट लाइक मी, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है। वट कैन आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए। टू बी कंटिन्यू, ये स्टोरी अभी टू बी कंटिन्यू है। अच्छा, आगे भी ये स्टोरी आगे है, आगे क्या होगा वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। अब आ जाए पेज नंबर 4 के उस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ दादा डूइंग इन पिक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखते हैं कि दादा पिक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या कर रहे हैं। इन पिक्चर नंबर 1 दादा इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। इन पिक्चर नंबर 2 दादा इज़ ईटिंग स्नैक्स।
In picture number 3, Dada is drinking milk. In picture number 4, Dada is sitting under the tree. Okay, next question क्या है? Why is Fiza set in picture number 8? Fiza set क्यों है picture number 8 में? Fiza is set in picture number 8 because समीर ने उसको सारा दिन तंग किया, उससे स्वीट लेके छीन के उसने खा लिया, उसका दूध उसने छीन के पी लिया और उसका टेडी बियर उसने दरख्त पे हैंग कर दिया। तो इसलिए फ़िज़ा अब सोच रही थी बेड पे लेट के पिक्चर नंबर 8 में कि समीर मेरे दोस्ती के काबिल नहीं है, तो मैं क्या करूं। एक्सरसाइज बी पे आ जाए। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के वर्ड दिए हुए हैं। इन पिक्चर नंबर 2 इट इज़ मॉर्निंग। पिक्चर नंबर 2 में मॉर्निंग का टाइम है, ये देखिए सन है, तो इसलिए हमने मॉर्निंग लिख लिया। इन पिक्चर नंबर 4 इट इज़, पिक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है आफ्टरनून, तो हमने भी इधर लिख लिया आफ्टरनून। इन पिक्चर नंबर 7, पिक्चर नंबर 7 में क्या टाइम है? इट इज़ इवनिंग, शाम का टाइम है। देखिए जब शाम का टाइम होता है तो धूप की गिर्द ऐसे ऑरेंज हो जाता है। इन पिक्चर नंबर 4 नहीं, इन पिक्चर नंबर 8, पिक्चर नंबर 8 में क्या कौन सा टाइम है? नाइट, क्योंकि स्टार्स हैं तो नाइट हमने लिख लिया। क्वेश्चन एक्सरसाइज से हम कॉपीज़ में करेंगे। एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज डी आप लोग का होमवर्क है। ओके बच्चों, डिस्कस व्हाट कैन फिज़ा डू अबाउट समीर। आप लोग घर में अपने आपस में डिस्कस करें अपने फ्रेंड से कि समीर को क्या करना चाहिए, फ़िज़ा को क्या करना चाहिए, समीर से दोस्ती कायम रखनी चाहिए या फिर ख़त्म करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है बच्चों। आप लोगों ने इस दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है और इस डिस्कशन को करना है कि फ़िज़ा को क्या करना चाहिए आगे, और ये रीडिंग हमारी कंटिन्यू है, ये फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए लेक्चर नंबर 3 तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय बच्चों।